सोना, रेयर अर्थ मिनरल्स, खाम तेल और अब गैस के वसी ज़खायर। पाकिस्तान में गैस के कुछ वसी ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। ये वसी ज़खायर किस सूबे में दरियाफ़्त हुए हैं, कितनी गैस मौजूद है और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी और मुल्क पर क्या असर पड़ेगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ नए ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं गैस के, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खित्ता कौन सा है पाकिस्तान का, आपने बता दिया, लेकिन ये वही खित्ता है जो इससे पहले भी पाकिस्तान की पूरी गैस की ज़रूरियात जो है पूरी करता रहा। यानी सुई के मुकाम से गैस निकली तो सुई बलूचिस्तान का ही इलाका है। बिल्कुल। अब के भी ये गैस जो है बलूचिस्तान से ही दरियाफ्त हुई है और ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है। इसको बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। यानी हमारी जो एनर्जीज़ हैं, जिस कंपनी ने ये सारी डिगिंग की है और उस डिगिंग के बाद ये गैस जो है निकाली है, ये कितनी है और कितने आने वाले सालों तक ये गैस की ज़रूरियात को पूरा करती रहेगी, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले जो आपने बात की कि सोना, चांदी, मिनरल्स, पेट्रोल, तो आप ये सिर्फ अकेले नहीं हैं जो ये बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है यही बात 3 दिन पहले जो बलूचिस्तान से वफ़द आया था उसके साथ गुफ्तगू करते हुए कही थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स, गैस और तेल की पैदावार के लिए हमसे रब्ता कर रही हैं और हमारे साथ काम करना चाहती हैं। फिर एक अमेरिकन फंडिंग कंपनी भी जो है वो भी यहाँ पर आई थी, जिसने मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात की थी और उनके साथ भी हमारा एक MOU इन्हीं मादनियात और इन्हीं मिनरल्स और इन्हीं गैसेस और पेट्रोल के हवाले से हुआ है। तो ये समझे कि पाकिस्तान की एक तरह से लॉटरी निकल आई है। और ये बलूचिस्तान का इलाका है जी, बार खान, जहाँ पर ये डिगिंग की गई है और बार खान के इलाके में जो है अब तक की इतला के मुताबिक 11 मिलियन क्यूबिक फिट गैस रोज़ाना की बुनियाद पर निकला करेगी। ये बड़ी मकदार है। ये इस तरह से है कि इसको कहते हैं कि जी वो 561 PSI इसका प्रेशर है। यानी इतना प्रेशर है जिसके लिए आपको शायद वो ना लगाना पड़ता हो, जो कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसकी जब डिगिंग की जाती है, जब पहाड़ को काटा जाता है, नीचे जब पाइप पहुँचाए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको गैस को ट्रैवल कराने के लिए कुछ मोटर्स लगानी पड़ती हैं। जितनी PSI जो है वो ज़्यादा होगी उतनी वो ताकत कम लगानी पड़ेगी उसको गैस को उसमें जो गैस लाइंस हैं उनमें भेजने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो इलाका ईरान के साथ साथ है, ये सारा गैस का इलाका है। थोड़ा सा ये ईरानी जो बलूचिस्तान है उससे अब फील्ड में है। ये बात समझने वाली है। और ये मैं अक्सर अदील साहब कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन तेल की सरजमीन नहीं है। यहाँ तेल के ज़हीरे आपको समुंदर में मिलेंगे, गैस के ज़खायर आपको जो है वो ज़मीन के अंदर मिलेंगे। और ये बड़ा कुआं जो है खोद दिया गया। अब तो खैर इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया ने भी ये खबरें चला दी। और गैस की पैदावार जो है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे तमाम बड़े कारखाने जिनमें गैस और टेक्सटाइल दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो दोनों एक्सपोर्ट के होती हैं यहाँ से, वो गैस के सहारे ही चलती हैं। आमिर भाई, इंडस्ट्री के अलावा घरेलू सार्फिन को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। तो जब ये गैस निकल आएगी, बाकायदा सिस्टम में शामिल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि गैस की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ख़त्म हो जाएगी। ना सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म होगी, बल्कि मैं मुल्क की पैदावार में इजाफे की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे हम सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, खाद एक्सपोर्ट करते हैं, खाद भी हमारी बाहर जाती है। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ है और पेपर, जिनके लिए गैस आपको वाकई में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। देखिए, घरेलू सार्फिन जो हैं वो शायद सिलेंडर का इस्तेमाल कर लें या गैस को इस तरह इस्तेमाल कर लें। हालांकि ये गैस जो अगर पाइपलाइंस में आएगी तो घरेलू सार्फिन को भी मिलेगी, जो कि किसी भी अवामी गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये होता है कि वो घरेलू सार्फिन को दे। लेकिन मैं इसको उस तनाज़र में देख रहा था कि इंटरनेशनली जब मुसाबकत पे जाते हैं हम, तो हम कहते हैं जी फ़लाँ जगह पर गैस सस्ती है, इसलिए वहाँ से जो आने वाली अशिया हैं वो उनको सस्ते दामों में मिल जाती है, तो पाकिस्तान से क्यों लेगा। पाकिस्तान में बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है और गैस है भी नहीं, उसकी लोड शेडिंग भी है। चले, महंगी होना और चीज़ है, गैस का ना होना जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये बार खान के इलाके से मिलने वाली जो गैस है और जो कि मिलियंस ऑफ क्यूबिक फुट में है, ये एक बड़ा ज़हीरा है। मैं अभी इस पर, जब आपने मुझे कहा कि ये स्टोरी करनी है, तो मैंने सर्च भी लगाई, तो उन्होंने कहा कि सुई से तो निस्बतन छोटा है ये सारा। सुई के जो ज़ाहिर थे
ये बहुत बड़े ज़ाहिर थे और इसलिए ज़खायरा हम इस्तेमाल भी तो एक लंबे अरसे से कर रहे थे और अकेले एक सुई से कर रहे हाँ। थे, इसीलिए हम उसको सुई गैस कहते हैं आज हाँ भी, जी बिल्कुल। जहाँ से भी गैस आ रही होती है। लेकिन ये जो है ये भी बलूचिस्तान से ही मिला है। सबसे अच्छी बात ये है कि इससे ये शवाहद मिले हैं कि इसी इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर मज़ीद गैस भी मौजूद है। ये आने वाले वक्त में मज़ीद कुएँ खोदे जाएंगे, मज़ीद गैस निकलेगी, तो हो सकता है जिस ख़दशे का इज़हार या अंदेशे का इज़हार या खुशखबरी का इज़हार किया जा रहा है वो ये है कि ये सुई गैस जितने ही बड़े ज़ाहिर हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अभी तो पहला कुआँ जो कामयाबी से खोद दिया गया है और जिसमें से गैस निकलना शुरू हो गई है, उसकी टेस्टिंग जारी है और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो नेशनल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है गैस का, उसके अंदर शामिल किया जाएगा। आमिर भाई आपने बात की पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, मुझे ये लगता है कि इसके गैस के निकलने से ना 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी होगी। देखें, जब ये गैस सिस्टम में आएगी तो आपको सस्ती गैस मिलेगी, क्योंकि एलएनजी पे इन्हिसार आपका ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि एलएनजी आप इंपोर्ट करते हैं और वो महंगे दामों आपको मिलती है। उस पर इन्हिसार आपका ख़त्म हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी। जब गैस सस्ती होगी तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट्स जो हैं जो बनेंगी वो सस्ती बनेंगी। जब प्रोडक्ट सस्ती बनेंगी तो मार्केट में आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी। तो ये तो बड़ा अच्छा एक सिलसिला हो जाएगा। और उसके अलावा जो रेवेन्यू आपका बाहर जाता है एलएनजी खरीदने में, वो रेवेन्यू भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए बड़ी बात यही होती है कि जो आप जितना धातें हैं, मिनरल्स हैं, जिस तरह से ये गैसेस और पेट्रोलियम है, कि जितना आपको अपनी सरजमीन से मिले उसका फ़ायदा तो होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि ज़राअत पर मबनी जो है उसकी मईशत है। लेकिन इसके लिए इसको चलाने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी जो है वो आपको हाइड्रो एनर्जी उसकी ज़रूरत है, यानी डैम मज़ीद बनने चाहिए, और गैसिकल एनर्जी यानी गैस से पैदा होने वाली एनर्जी, जो कि आपको अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा मिला है कि आपको बारखान के इलाके में एक बड़ा गैस का कुआँ जो है वो मिल गया है। तो मैं समझता हूँ दिल साहब, आने वाला वक्त, जो कि मैं हमेशा उम्मीद की बात करता हूँ, नाउमीदी गुनाह है, कुफर है, कि पाकिस्तान में अब अल्लाह ताला जो है वो ऐसी मज़ीद कुएँ, ऐसी मज़ीद गैस की जो है फील्ड्स, ऐसे मज़ीद पेट्रोलियम के जो कि समंदर से मिलेंगे। और आपको आने वाले दिनों में मैं एलएनजी के मतलब भी एक बड़ी खबर देने वाला हूँ, जिसका आपने जिक्र किया कि क्या एलएनजी भी हमारे यहाँ से निकलती है या नहीं निकलती है, ये भी आपसे ज़रूर जिक्र। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस इलाके से गैस के ये वसी ज़खायर मिले हैं और इससे हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, घरेलू सार्फिन जो हैं वो शायद सिलेंडर का इस्तेमाल कर लें या गैस को इस तरह इस्तेमाल कर लें। हालांकि ये गैस जो अगर पाइपलाइंस में आएगी तो घरेलू सार्फिन को भी मिलेगी, जो कि किसी भी अवामी गवर्नमेंट का सबसे पहला काम ये होता है कि वो घरेलू सार्फिन को दे।